चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तराखंड लिए चलते हैं आपको लाइव तस्वीरें उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जहां पर वो विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। संबोधन उनका सुनाते हैं आपको। यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जिसमें 3 करोड़ 67 लाख रुपए का लोकार्पण हुआ है। 34 करोड़ 20 लाख की योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। और काला आगर जो पंपरिंग योजना है, ये योजना आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है, जिससे 23 करोड़ 70 लाख की योजना है, जिसमें 9 ग्राम पंचायतें, 9 राजस्व गांव, 84 बस्तियों के 1185 परिवारों को शुद्ध जल मिलेगा। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं 4 जुलाई 2021 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के आशीर्वाद से और राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से मेरे जैसे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सैनिक के बेटे को मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया। मैं उनका आपकी सबकी तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके बीच का हूं और पिछले 5 महीनों का कालखंड मेरा पूरा हुआ। 5 महीने के कालखंड में मैंने कोशिश की है कि मैं उत्तराखंड के सुदूरवर्ती सारे इलाकों में जाऊं, और 5 महीने में हमने 500 से भी ज्यादा फैसले लिए हैं। और केवल फैसले ही नहीं लिए हैं, केवल घोषणाएं नहीं करी हैं। जैसे आपके बीच में कुछ घोषणा वीर आते रहते हैं बीच बीच में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। उन्होंने अपने समय में हजारों घोषणाएं करी और धरातल पर एक भी नहीं उतरी, सैकड़ों में भी नहीं उतरी। और हमने जितनी घोषणाएं करी, अभी ग्राम प्रधान संगठन के लोग आए थे, वो धन्यवाद कर रहे थे। मैं भी उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले हमारे प्रतिनिधि हैं, निश्चित रूप से उनको किसी न किसी रूप में प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अभी क्षेत्र पंचायत के लोग आए थे, वो भी कह रहे थे कि हमारा भी कुछ बढ़ाइए, हम भी काम करते हैं। हमने कहा है हम सबके बारे में विचार करेंगे। जितना समय मुझे मिला है उस समय में मैंने कोशिश की है कि हर वर्ग का, जैसे चाहे हमारी आंगनबाड़ी की बहनें, जगह जगह मैं जाता हूं तो आंगनबाड़ी की बहनें भी धन्यवाद करने आती हैं। यही जाता हूं, आशा बहनें धन्यवाद करने आता हूं, अतिथि शिक्षक धन्यवाद करने आते हैं। संविदा शिक्षकों का मामला हमने पहली बार उठाया था और वो सब भी धन्यवाद करने आते हैं। हमारी कोशिश है, अभी सरकारी कर्मचारियों का गोल्डन कार्ड से संबंधित समस्या थी, हमने उस पर भी जो है काम किया। नीचे के क्षेत्रों में नजूल भूमि को लेकर समस्या थी, हमने नजूल के क्षेत्र में काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2025 जब हम उत्तराखंड स्थापना का 25वां वर्ष जब हम मना रहे होंगे, यानी कि 25वीं वर्षगांठ जब मना रहे होंगे, तो उत्तराखंड राज्य हमारा हर दृष्टि से डबल इंजन की सरकार, वहां मोदी जी की सरकार और यहां आप लोगों की सरकार, दोनों सरकार मिलकर उत्तराखंड को हर दृष्टि से, चाहे हमारे इस क्षेत्र की फल पट्टी की बात हो, चाहे वो हमारे क्षेत्र की पर्यटन की बात हो, चाहे हमारे हवाई कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे हमारे आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में एक रोड मैप तैयार करने के लिए हमने एक बोधिसत्व, एक विचारों की श्रृंखला शुरू की है, जिसमें आप जैसे लोगों से, हमारे समाज के विभिन्न वर्गों में जिन्होंने बहुत क्षेत्रों में अलग अलग काम किया है, जिनका अनुभव है, जो पहाड़ से पलायन रोकने में कारगर हो सकता है, यहाँ के लोगों को रोजगार देने में कारगर हो सकता है, यहाँ की कृषि बागवानी कैसे बढ़े, यहाँ के नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, हम रोजगार की कैसे व्यवस्था करें, स्वरोजगार को कैसे बढ़ाएं, इस सारे क्षेत्रों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी देहरादून जब आए थे तो उन्होंने हमारे सामने एक लक्ष्य और रखा है कि उत्तराखंड में होम स्टे योजना, जो पर्यटन के क्षेत्र में हमारे विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, उस योजना को बढ़ाने के लिए हम लगातार विचारों की श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं। सारे विभागों से हमने कहा है कि अगले आने वाले 10 सालों का रोड मैप तैयार करिए, और जब हम अपनी स्थापना का 25वां स्थापना दिवस मना रहे होंगे तो हमारा राज्य हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य होगा। उसके लिए हम काम कर रहे हैं, लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत एक शक्तिशाली भारत के रूप में उभरा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज हमारी माताएं बहनें जंगल जाती थी,
लकड़ी लाती थी, कहीं पैर फिसल जाता था, कहीं दुर्घटना हो जाती थी, फिर चूल्हा फूकती थी, चूल्हा फूक कर जो है उनके कलेजे के अंदर न जाने सैकड़ों बीड़ी और सिगरेट का धुआं चला जाता था। अगर इनके आंसुओं को पोंछने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत योजना, जिसने 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य के क्षेत्र में गारंटी देने का काम कि अगर आप बीमार पड़ जाओगे, आपको कोई परेशानी हो जाएगी, अस्पताल में इलाज करवाना पड़ेगा, तो 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष देने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। इस कोरोना महामारी के समय में भी